भारत का विविध है ये लोशन, ठीक है ना। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। भारत की प्रथम महिला सांसद राधाबाई सुब्रमण्यम सुब्रायन थी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। उत्तर प्रदेश की यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मिलियन मैथ्यू थी। भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्ताना थी। भारत की प्रथम महिला आईएएस थी अन्ना जॉर्ज बेबी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी किरण बेदी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश कृपलानी। प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री थी राजकुमारी अमृत कौर। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी। हिमाचल प्रदेश की देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश अन्ना बॉबी केरल थी। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला थी नीरजा भनोट। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती साहा थी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा थी। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला बछेंद्री पाल थी। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कुमारी रीता फारिया थी। एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला जो थी वो संतोष यादव थी। मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला जो थी वो सुष्मिता सेन थी। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला जो थी श्रीमती इंदिरा गांधी थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशापूर्णा देवी थी। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला एन लम्सडेन। हॉकी 1961 ईस्वी ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली प्रथम महिला कर्नम मल्लेश्वरी कांस्य पदक थी। अर्जुन एवं राजीव खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम महिला कुंजरानी थी। ग्रैंड ओल्ड लेडी। प्रथम महिला मेयर थी तारा चेरियन चेन्नई। प्रथम महिला स्नातक थी कामिनी राय 1886। प्रथम महिला स्नातक थी कदामिनी गांगुली चंद्रमुखी बसु 1883। वायुसेना में प्रथम महिला पायलट हरिता कौर दयाल। प्रथम महिला एयरलाइंस पायलट दुर्गा बनर्जी। प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल पुनीता अरोड़ा। प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल बंदोपाध्याय। प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस सुषमा चावला थी। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला थी। अमेरिकी नागरिक थी। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी भानु अधैया। प्रथम पुरुष में देखो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो विलियम बेंटिक थे। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का प्रथम तथा अंतिम गवर्नर भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1950। प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल थॉमस एम हर्ष। भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल एस मुखर्जी। भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर.डी. कटारी। प्रथम चीफ आर्मी स्टाफ जनरल राजेंद्र सिंह। स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानिक शॉ। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मवलंकर। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कुमार सेन। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हीरालाल जेकानिया। स्वतंत्र भारत में जन्मे 29 सितंबर 1947। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र सिंह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बैनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति हसरत मोहानी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर सी.वी. रमन। भौतिकी में मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे। स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय सैफुद्दीन किचलू। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय ए.आर. रहमान।
भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति श्री शंकर कुरूप। ICS में सफल होने वाला प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय मिहिर सेन। पाक स्ट्रेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय वैद्यनाथ। बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय शेरप्पा अंग दोरजी। भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री फाहियान। पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट मंत्री थे और 1951 में इन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। ठीक है ना। देखो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे वो इंडस्ट्री एंड सप्लाई के कैबिनेट मंत्री थे और ये 1951 में इन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था हॉकिंस। भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? आइजनहावर। भारत आने वाले प्रथम विदेशी प्रधानमंत्री कौन थे? तो निकोलाई ए बुल्गेरिस। प्रथम भारतीय पायलट कौन थे? RD टाटा। 1951 ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन थे? अभिनव बिंद्रा। 10 मीटर एयर राइफल में ब्रिटिश स्वर्ण पदक। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी। भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति हिक्की, जेम्स हिक्की। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति जेम्स हिक्की। भारत में प्रथम कौन है? भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर तारापुर नहीं, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी INS कावेरी। भारत का प्रथम पनडुब्बी जो है वो INS कावेरी है। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत है। भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल अग्नि है। भारत का प्रथम परीक्षा पास्त्र पृथ्वी है। भारत का प्रथम आणविक केंद्र है तारापुर। भारत का प्रथम ओपन यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन दिल्ली 1951 में हुआ था। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र नई दिल्ली में खुला था। देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम का प्रसारण 15 अगस्त 1982 को हुआ था। प्रथम मुख्य फिल्म जो थी, प्रथम मुख्य फिल्म राजा हरिश्चंद्र। निर्माता 1912 फाल्के थे। राजा हरिश्चंद्र निर्माता थे दादा साहेब फाल्के। 1912 में प्रथम मुख्य फिल्म थी। प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा थी जिसमें अर्देशर ईरानी। 1931 में झांसी की रानी। भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म जो थी वो झांसी की रानी थी। भारत की प्रथम 3D फिल्म जो थी माई डियर कुट्टी चातन थी। प्रथम फुटबॉल क्लब मोहन बागान कोलकाता 1880। प्रथम प्रायोजित सीरियल हम लोग। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट 1780। भारत में सर्वाधिक बड़ा लंबा ऊंचा सबसे लंबा सड़क पुल जो है महात्मा गांधी सेतु। सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर बिहार। सबसे ऊंचे मीनार कुतुब मीनार दिल्ली। सबसे बड़ा झील वुलर झील जम्मू कश्मीर। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नंबर। सबसे बड़ा रेगिस्तान थार। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर एलोरा। सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता। सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद दिल्ली। सबसे ऊंची चोटी गार्डविन ऑस्टिन K2। सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल। सबसे अधिक वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश। सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु। सबसे ऊंचा झरना जोगगर सोपा। सबसे लंबी सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड। सबसे ऊंचा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा। सबसे लंबी नदी गंगा नदी। सबसे बड़ा अजायब घर कोलकाता अजायब घर। सबसे बड़ा गुम्बज गोल गुम्बज बीजापुर। सबसे ऊंची मूर्ति गोमतेश्वर कर्नाटक। सर्वाधिक वर्षा का स्थान मौसिनराम मेघालय। सबसे बड़ा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज कोलकाता। सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर राजस्थान। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश। सबसे विशाल स्टेडियम पूर्व भारती कोलकाता। युवा भारती सॉल्ट लेक कोलकाता। सबसे अधिक आबादी वाला सबसे बड़ा स्टेडियम सबसे बड़ा लिवरपूल हावड़ा। सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश। सबसे विशाल स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम गुजरात या फिर युवा भारती सॉल्ट लेक कोलकाता। सबसे अधिक आबादी वाला शहर मुंबई। सबसे सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य महाराष्ट्र। सबसे लंबा रेल मार्ग जम्मू से कन्याकुमारी। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात 1200 किलोमीटर। खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील उड़ीसा। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील जम्मू कश्मीर।
भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। उड़ीसा भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान परमवीर चक्र। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न। भारत सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर। सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल गोवा। सबसे ऊंचा टीवी टावर पीतमपुरा नई दिल्ली। सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य आंध्र प्रदेश 1100 किलोमीटर। सबसे लंबा समुद्र तट मैरीना बीच चेन्नई। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी नदी। सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर भाखड़ा नंगल। सबसे गहरी नदी घाटी भागीरथी अलकनंदा। डेल्टा बनाने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा और तापी। डेल्टा ना बनाने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा और तापी, सब डेल्टा नहीं बनाती है। तो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र। सबसे बड़ा तारामंडल बिड़ला प्लेनेटोरियम कोलकाता बिड़ला प्लेनेटोरियम। सबसे ऊंचा हवाई पत्तन लेह लद्दाख। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल राजस्थान। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल लद्दाख। सबसे तेज चलने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस देखना पड़ेगा। एवरेस्ट पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति शेरपा तेंजिंग भारत और सर एडमंड हेनरी न्यूजीलैंड। सर एडम हेनरी। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी यूएसए। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एमंडसेन नॉर्वे। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कैरोलिन मिथेल्ड। विश्व का पहला धर्म सनातन धर्म। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला फ्रैंकिप कनाडा। पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश चीन। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चीन। सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश चीन। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन। ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपॉल। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव पर्शा ट्रिगवेली नॉर्वे। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला देश पर्शा। प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश उरुग्वे। संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन का आयोजन स्थल बेलग्रेड। चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन मार्को पोलो। वायुयान से पहली उड़ान भरने वाला व्यक्ति राइट बंधु। विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति फर्डिनेंड मैगेलन। चंद्रमा पर भेजने वाला मानव भेजने वाला पहला देश संयुक्त राज्य अमेरिका। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला पहला देश रूस। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला प्रथम देश यूनान। चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर सन यात सेन। प्रथम नगर विकास परमाणु बम गिराया गया हिरोशिमा जापान। सर्वाधिक पशु वाला देश भारत। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था तक्षशिला विश्वविद्यालय 800 बिफोर क्राइस्ट। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गैगरिन। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति अलेक्सी लेनोव। अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया। इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर। किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो। पाकिस्तान। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री एस भंडार नायके। श्रीलंका। विश्व की किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री एस भंडार नायके श्रीलंका। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वैलेंटीना तेरेश्कोवा रूस। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुंको तेबेई जापान। ब्रिटेन की पहली महारानी जेन। ब्रिटेन की पहली महारानी थी जेन। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपीय सिकंदर। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति मारिया एस्टेला रेज़ेबल अर्जेंटीना की थी। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कैरोलिन विल्सन निकोलसन। पर पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति एनेक्सिमेंडर। एस्पेओमिस। विश्व को संकलन करने वाला प्रथम व्यक्ति था एस्पेओसिप्स एंथेंस। सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाला व्यक्ति था रिचर्ड वॉन। विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाला प्रथम एशियन व्यक्ति था आर्थर एश। साहित्य में प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित थे पुरुधी सली। शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हेनरी डुनान और फ्रेडरिक पॉसी। भौतिक विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रोंटगेन। रसायन विज्ञान में
चिकित्सा विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बेहरिंग। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति रेंगर फिश और टिनबर्ग्स। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा नगर लंदन का ग्रेट ब्रिटेन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है। सबसे छोटा देश, क्षेत्रफल की दृष्टि से वेटिकन सिटी। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। सर्वाधिक निर्वाचन संख्या वाला देश भारत है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अंटार्कटिका में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। सर्वाधिक आबादी वाला नगर टोक्यो जापान है। सबसे कम आबादी वाला नगर वेटिकन सिटी है। सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा है। सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर है। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश चीन है 13 देशों के साथ। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय अरब प्रायद्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन है। सबसे लंबी नदी नील नदी है। मिस्र। सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है चौड़ाई के हिसाब से। सबसे छोटी नदी डी नदी है डेन्यूब। संयुक्त राज्य अमेरिका में। सबसे बड़ा सागर दक्षिण चीन सागर। सबसे विशाल सागर हडसन सागर उपसागर हडसन उपसागर। सबसे विशाल खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी। सबसे लंबी सहायक नदी मैडेरा अमेजन की सहायक नदी। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी। अंतर सागरीय नदी क्रम्बेल धारा। सबसे लंबा मुहाना ओब नदी का मुहाना। रूस। सबसे बड़ी नहर स्वेज नहर। सबसे व्यस्त नहर कील नहर। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर में। सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील सुपीरियर झील। सबसे अमेरिका सबसे गहरी झील बैकाल झील। झील के अंदर झील मैनिटू कनाडा। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील टीटीकाका। सबसे बड़ा लैगून लगो डांस पेटोंग। सबसे ऊंचा जलप्रपात माल्टो एंजल्स वेनेजुएला। सबसे बड़ा जलप्रपात ग्वादरा एल्टो पराना नदी। सबसे चौड़ा जलप्रपात खोन जलप्रपात। सबसे बड़ा जल डमरू मध्य डेविस जल डमरू मध्य। सबसे संकरा जल डमरू मध्य यूनान और योस्तिवा द्वीप। सबसे बड़ा गल्फ मैक्सिको का गल्फ। सबसे विशाल जल संधि टारटरी जल संधि। सबसे चौड़ी जल संधि डेविस जल संधि। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय नेपाल। सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय। सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज। सबसे ऊंचा पठार पामीर। सबसे नीची पहाड़ी बुकिट टामरान। सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका। सबसे विशाल ज्वालामुखी मोना लोआ हवाई द्वीप। सबसे ऊंचा बांध रोगुनस्की उज्बेकिस्तान। सबसे बड़ा बांध ग्रैंड कूली बांध। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म खड़गपुर। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क। सबसे लंबी रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन सादोर बोलीविया। सबसे बड़ी रेल सुरंग सीकन रेल सुरंग। सबसे बड़ी सड़क सुरंग सेंट गोथाई स्विट्जरलैंड गोथार्ड। सबसे ऊंची सड़क लेह मनाली मार्ग। सबसे ऊंचा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु। सबसे बड़ा राजमार्ग ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग। सबसे ऊंचा नगर बेनचुओंग तिब्बत। सबसे ऊंची राजधानी लापा। सबसे विशाल दलदल प्रीपेड दलदल साइबेरिया क्षेत्र में है। सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा अफ्रीका। सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी मंगोलिया। सबसे ठंडा प्रदेश बोस्टक अंटार्कटिका। सबसे बड़ी मस्जिद मस्जिद अल हरम मक्का सऊदी अरबिया। सबसे ऊंची मस्जिद सुल्तान हसन मस्जिद काहिरा मिस्र। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार भारत। सबसे बड़ा गिरजाघर थेसिलिका ऑफ सेंट पीटर वेटिकन इटली। सबसे बड़ा महल हो गया वेटिकन सिटी पैलेस इटली। सबसे बड़ा टावर सीएन टावर। सबसे लंबी दीवार चीन की दीवार। सबसे बड़ा स्टेडियम है स्टारहोव स्टेडियम प्राग चेक। सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम देखो सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम सुपर डोम लुसियाना संयुक्त राज्य अमेरिका। सर्वाधिक वर्षा का स्थान मौसिनराम मेघालय भारत। सबसे बड़ा घंटाघर द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को रूस। सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका। सबसे बड़ा हवाई अड्डा खालिद हवाई अड्डा रियाद सऊदी अरब। सर्वाधिक बुद्धिमान पशु चिंपांजी। सबसे विशाल मंदिर अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया। सबसे बड़ी मूर्ति स्प्रिंग टेम्पल बुधवा 153 मीटर लुसाना हेनान चीन। सबसे बड़ा संग्रहालय ब्रिटिश संग्रहालय लंदन।
सबसे बड़ा पुस्तकालय कांग्रेस पुस्तकालय वॉशिंगटन यूएसए स्थापना 1800 ईस्वी। सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूगर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। सबसे बड़ा पार्क जो हो गया वुड बफेलो नेशनल पार्क। सबसे बड़ा प्लानिटोरियम मियाजाकी। सबसे बड़ा प्लानिटोरियम मियाजाकी जापान। सबसे बड़ा राज्य प्रसाद इंपीरियल पैलेस बीजिंग चीन। सबसे बड़ा कार्यकारी इमारत पेंटागन संयुक्त राज्य अमेरिका। सबसे लंबा वृक्ष सिकोया का वृक्ष कैलिफोर्निया। सबसे ऊंचा पशु जिराफ। सबसे विशालकाय पशु ब्लू व्हेल। सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग। देखो सब प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह कौन कौन से है। जैसे भारत देश का जो चिन्ह है वो अशोक स्तंभ है। भारत का जो शीर्ष अशोक स्तंभ शीर्ष भाग है। डेनमार्क का समुद्री तट है। बांग्लादेश का वाटर लिली है। नीदरलैंड का शेर है। यूके का सफ़ेद लिली है। संयुक्त राज्य अमेरिका का गोल्डन रॉड है। इटली का सफ़ेद लिली है। ऑस्ट्रिया का वेटल है। न्यूजीलैंड का कीवी सर्दन फ्रांस फर्न हो गया। तुर्की का चांद तारा। नॉर्वे का शेर। फ्रांस का लिली। ईरान का गुलाब का फूल। स्पेन का ईगल। जापान का गुलदाउदी। कनाडा का मैपल लीफ। रूस का डबल हेडेड ईगल। उसके बाद हो गया राष्ट्रीय स्मारक हो गया। जैसे देखो प्रमुख देश के राष्ट्रीय स्मारक हो गया झुकी हुई मीनार पीसा इटली। पार्थनान एथेंस यूनान। ग्रेट वॉल उत्तरी चीन पिरामिड गीजा मिस्र। पवन चक्की किंडर डिस्क डेनमार्क। ताजमहल आगरा भारत। क्रेमलिन मॉस्को रूस। इंपीरियल पैलेस टोक्यो जापान। ओपेरा हाउस सिडनी ऑस्ट्रेलिया। एफिल टावर पेरिस फ्रांस। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क एंड यूएसए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा को देखते हैं। इसमें क्या था मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच में है। हिंडनबर्ग रेखा जो है हिंडनबर्ग रेखा जर्मन और पोलैंड के बीच में है। मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। मैन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में है। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। 38वीं समानांतर रेखा दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में है। 49वीं समानांतर रेखा कनाडा और यूएसए के बीच में है। ड्यूरंड रेखा भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। मानचित्र की रेखाएं कौन कौन सी है। देखो आइसोहेलाइन है। ठीक है, आइसोहेलाइन जो होती है ये इस मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो महासागर के उन स्थानों को मिलाती है जहाँ पर समान सैलिनिटी यानी लवणता पाई जाती है, उसको कहते हैं आइसोहेलाइन। समदाब हो गया। समदाब रेखाएं आइसोबार समान वायु दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को समदाब रेखाएं कहलाती है। आइसोबात समगहरी रेखाएं समान गहराई के समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं समगहरी रेखाएं कहलाती हैं। समोच्च रेखाएं जैसे आइसोहाइप्स लाइन्स हो गया समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं समोच्च रेखाएं कहलाती हैं। समवर्षा दशक रेखा हो गया। आइसोहाइट्स हो गया समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को समवर्षा दशक रेखा कहते हैं। समान रेखा आइसोप्लीथ हो गया वह रेखा जो मानचित्र की उन रेखाओं को मिलाती है जहां किसी निश्चित तत्व का मान बराबर होता है। आइसोहेल समधूप रेखा हो गया रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है उसको समधूप आइसोहेल रेखा कहते हैं। समताप रेखा हो गया। आइसोथर्म मानचित्र पर समान तापमान वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखा को समताप रेखा कहते हैं। अब प्रमुख देश और समाचार पत्र की एजेंसियां कौन कौन सी है देखो, तो हम जानते हैं कि यूएसए का जो है एसोसिएटेड प्रेस एपी है। रूस का जो है वो है तास। इटली का जो है ANSA ANSA। फ्रांस का AFP है AFP। भारत का समाचार भारती है। जापान का क्यूडो है। ईरान का इराना है इरना। फिलिस्तीन का वफ़ा है। रूस का नोवास्ती है। मिस्र का मीना मिस्र का मीना है। MENA भारत यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया UNI। ब्रिटेन का राइटर्स हो गया। ब्रिटेन का जो है न्यूज़पेपर रियूटर्स हो गया राइटर्स। मलेशिया का बरनामा हो गया। इजराइल का इतिम हो गया इतिम। भारत का प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया हो गया। चीन का जिन्हुआ हो गया। इंडोनेशिया का अंतरा हो गया। जर्मनी का DPA हो गया DPA। ऑस्ट्रेलिया का AAP और पाकिस्तान का UPP और भारत का यूनिवार्ता। USA का यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल है UP।
प्रमुख देश रूस के दस्तावेज कौन कौन से हैं? तो ग्रीन बुक हो गया। ग्रीन बुक इटली और ईरान की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन करता है। वाइट बुक पुर्तगाल, चीन, जर्मनी की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन करता है। ब्लू बुक ब्रिटिश सरकार का सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन करता है। येलो बुक फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन करता है। ऑरेंज बुक तो ये नीदरलैंड सरकार की रिपोर्ट का प्रकाशन करता है। व्हाइट पेपर ब्रिटेन और भारत सरकार की किसी विशेष विषय रिपोर्ट देता है। ग्रे बुक बेल्जियम और जापान की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन करता है। ज्वाइंट पेपर दो या दो से अधिक सरकारों की संयुक्त रिपोर्ट का प्रकाशन हो गया। विभिन्न देशों में राजनीतिक दल हो गया, जैसे देश देखो संयुक्त राज्य अमेरिका, राजनीतिक दल रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी, इराक हो गया, बार्थ पार्टी। संयुक्त राज्य अमेरिका राजनीतिक पार्टी को देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका विभिन्न देशों के राजनीतिक दल हो गया, देश हो गया, राजनीतिक दल हो गया। देखो संयुक्त राज्य अमेरिका में दो ही पार्टी है, एक जो है वो है रिपब्लिकन पार्टी है, दूसरा डेमोक्रेटिक पार्टी है। इराक उसकी जो है बाथ पार्टी है, एक ही पार्टी है। इजराइल में लेबर पार्टी है, लिकुड पार्टी है, हदाश पार्टी है, शास पार्टी है। फ्रांस में जो है सोशलिस्ट पार्टी है, नेशनल फ्रंट, यूनियन फॉर फ्रेंच डेमोक्रेसी है। ऑस्ट्रेलिया में लिबरल पार्टी है, लेबर पार्टी है। बांग्लादेश में बांग्लादेशी नेशनल पार्टी है, अवामी लीग है, जातीय पार्टी है। नेपाल में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी है और नेपाली कांग्रेस पार्टी है। चीन में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है। श्रीलंका में यूनाइटेड नेशनल पार्टी और फ्रीडम पार्टी है। दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है, नेशनल पार्टी इगाथा फ्रीडम पार्टी है। यूनाइटेड किंगडम में कंजर्वेटिव पार्टी है, लेबर पार्टी है, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है। रूस में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है, रशॉज पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है। और भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है। भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी है। पाकिस्तान में मुस्लिम लीग है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। प्रमुख चिन्ह, ठीक है। प्रमुख चिन्ह और प्रतीक देखो, कलम संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। कलम जो है वो क्या है? संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। कमल का फूल संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। कलम जो है संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। रेड क्रॉस जो है डॉक्टरी सहायता और अस्पताल का प्रतीक है। लाल झंडा क्रांति और खतरे का सूचक है। काला झंडा विरोध का प्रतीक है। पीला झंडा संक्रामक रोगों से रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर लगा झंडा जो होता है वो पीला झंडा होता है। उल्टा झंडा संकट का प्रतीक है। और झुका झंडा जो है राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। सफ़ेद झंडा जो है संधि और समर्पण का प्रतीक है। लाल त्रिकोण जो है वो परिवार नियोजन का प्रतीक है। कबूतर पक्षी शांति का प्रतीक है। लाल प्रकाश खतरा और यातायात रोकने का प्रतीक है। हरा प्रकाश यातायात को जाने का संकेत है। आंखों पर बंधी पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री न्याय का प्रतीक है। बाह पर काली पट्टी शोक विरोध दुख का प्रतीक है। एक दूसरे को काटती दो टिड्डियां और ऊपर खोपड़ी बिजली का खतरा। ये है चक्र प्रगति का प्रतीक है। ओलिव की शाखा शांति का प्रतीक है। विश्व की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं देखी जाती है। कौन से देश है और उसके राष्ट्रीय पशु कौन कौन से हैं? देखो जैसे ऑस्ट्रेलिया कंगारू है, कनाडा गंजा ईगल है, जापान आइबिस है, न्यूजीलैंड का कीवी है, यूनाइटेड किंगडम का रॉबिन रेड बेस्ट है, भारत का बाघ है। विश्व की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं जैसे देखो अफगानिस्तान हो गया तो एरियाना अफगान एयरलाइंस हो गया। ऑस्ट्रेलिया हो गया क्वींसलैंड और नॉर्दर्न टेरिटरी एरियल सर्विस हो गया। बेल्जियम हो गया बेल्जियम का नेशनल बेल्जियम एयरलाइंस। म्यांमार का यूनियन ऑफ म्यांमार एयरवेज। पूर्वी अफ्रीका का ईस्ट अफ्रीकन एयरवेज। देखो ग्रीस का हो गया ओलंपिक एयरवेज हो गया। हांगकांग का कैथी पैसिफिक एयरवेज हो गया। हंगरी का हंगेरियन एयरलाइंस हो गया। भारत का एयर इंडिया हो गया। इंडोनेशिया का गरुड़ इंडोनेशियन एयरवेज हो गया। ईरान का ईरान एयर हो गया। आयरलैंड का आयरिश इंटरनेशनल एयरलाइंस हो गया। इजराइल का EIAI। इटली का इटालियन एयरलाइंस। जापान का जापान एयरलाइंस। कुवैत का कुवैत एयरलाइंस। लेबनान का मिडिल ईस्ट एयरलाइंस। नेपाल का रॉयल नेपाल एयरलाइंस। नीदरलैंड का KLM रॉयल डच एयरलाइंस हो गया। पाकिस्तान का पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस हो गया। फिलीपींस का फिलीपींस एयरलाइंस हो गया। पोलैंड का पोलिश स्टेट एयर सर्विस हो गया। रोमानिया का ट्रांसपोशी एरिन रोमाने हो गया। स्कैंडिनेविया का स्कैंडिनेवियन एयर सिस्टम हो गया। सिंगापुर का सिंगापुर एयरलाइंस हो गया। रूस हो गया
एयरोफ्लोट हो गया, श्रीलंका का एयर लंका हो गया, स्विट्जरलैंड का स्विस एयर हो गया, यूनाइटेड किंगडम का ब्रिटिश एयरवेज और जाट हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका पैन अमेरिकन एयरवेज, स्पेन का इबीरिया, पनामा का कोप। विश्व के प्रमुख समाचार पत्र एवं प्रकाशन स्थल, समाचार पत्र और प्रकाशन स्थल, ठीक है ना। तो द टाइम्स लंदन, डेली मिरर लंदन, ली फिगारो पेरिस, इज़बेस्तिया मास्को, डॉन कराची, द आइलैंड कोलंबो, ईस्टर्न सन सिंगापुर, अल अहरम काहिरा, मर्डेका जकार्ता, गार्डियन लंदन, डेली मेल लंदन, ला मांत पेरिस, प्रवाद मास्को, डेली न्यूज़ न्यूयॉर्क, ला रिपब्लिका रोम, इंडिपेंडेंट लंदन, पीपल्स डेली बीजिंग, द हिंदू चेन्नई, वॉशिंगटन पोस्ट वाशिंगटन, न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूयॉर्क, फाइनेंशियल टाइम्स लंदन, बांग्लादेश ऑब्जर्वर ढाका, स्टार जोहान्सबर्ग, द टाइम्स ऑफ इंडिया भारत, मैनेची सिम्बुन टोक्यो, खलीज टाइम्स दुबई। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु तो हो गया। विश्व की प्रथम गुप्तचर संस्थाएं जैसे कि सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट चीन, ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑस्ट्रेलिया, केजीबी जीआरयू रूस, ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी दक्षिण अफ्रीका, एमआई मिलिट्री इंटेलिजेंस 5-6 स्पेशल ब्रांच ज्वाइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, ये किसका है, यूनाइटेड किंगडम का, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस पाकिस्तान का, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ एनआईबी भारत का है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये भी भारत का है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए और फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एफबीआई ये यूएसए का है, मोसाद जो है वो इजराइल का है, मुखबरात जो है वो मिस्र का है, नाइचो जो है जापान का है, सबाक जो है वो ईरान का है, अल मुखबरात हो गया, अल मुखबरात हो गया इराक का। विभिन्न देशों की संसद, ठीक है ना। तो संसद पर देखते हैं। भारत का संसद हो गया, मिस्र का पीपल्स असेंबली हो गया, पाकिस्तान का नेशनल असेंबली हो गया, ब्रिटेन का पार्लियामेंट हो गया, जर्मनी का वुड स्टेग हो गया, यूएसए का कांग्रेस हो गया, बांग्लादेश का जातीय संसद हो गया, ताइवान का यूआन हो गया, इजराइल का नेसेट हो गया, जापान का डाइट हो गया, मालदीव का मजलिस हो गया, स्वीडन का रिक्स डॉग हो गया, नॉर्वे का स्टोर्टिंग हो गया, आयरलैंड का डेल आयरन्स हो गया, ऑस्ट्रेलिया का पार्लियामेंट हो गया। उसके बाद है स्पेन का कार्टेस हो गया, नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत हो गया, रूस का ड्यूमा हो गया, चीन का नेशनल पीपल्स कांग्रेस हो गया, फ्रांस का नेशनल असेंबली हो गया, ईरान का मजलिस हो गया, भूटान का सत्सोगुंडू हो गया, मलेशिया का दीवान निगारा हो गया, अफगानिस्तान का शोरा हो गया, स्विट्जरलैंड का फेडरल असेंबली हो गया, तुर्की का ग्रैंड नेशनल असेंबली हो गया, पोलैंड का सेजिम हो गया, मंगोलिया का खुरल हो गया, डेनमार्क का फ्लोकेटिंग हो गया, कनाडा पार्लियामेंट, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया। देखो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं कि संयुक्त राष्ट्र तथा यूनाइटेड नेशन का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया था। संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन 21 अगस्त 1944 को वॉशिंगटन के डमबार्टन ऑक्स भवन में आयोजित किया गया, जो 7 अक्टूबर 1944 तक चला। तत्कालीन सोवियत रूस के क्रीमिया प्रदेश में याल्टा नगर में 4 फरवरी 1944 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, सोवियत राष्ट्रपति स्टालिन और अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट का एक शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली पर निर्णय लिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या 51 थी और 26 जून 1945 को अधिकार पत्र पर तो केवल 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए थे। बाद में इस पर हस्ताक्षर कर पोलैंड 51वां संस्थापक देश बना था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के 192 सदस्य हैं और 192वां देश जो है मॉन्टेनेग्रो था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। इसका भवन 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिला इमारत है, ठीक है ना, जो मैनहट्टन द्वीप में बना है। यह 17 एकड़ भूमि जॉन डी रॉकफेलर ने प्रदान की थी। इसी में इसका सचिवालय है। संघ का मुख्य कार्यालय सन 1952 में बनकर तैयार हुआ था। यहाँ इसकी महासभा की प्रथम बैठक अक्टूबर 1952 में आयोजित की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज
देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज, संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की जो पृष्ठभूमि है वो हल्की नीली है और उस पर श्वेत रंग से राष्ट्र संघ का प्रतीक बना है। ये प्रतीक है, दो जैतून की शाखाएं हैं और एक ऊपर से खुली हैं और उनके बीच में विश्व का मानचित्र बना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं हैं। कार्य करने वाली भाषा दो है, अंग्रेजी और फ्रेंच। अन्य भाषा जिन्हें राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त है वो चीनी है, रशियन है, अरबी है और स्पेनिश है। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट हो गया। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुच्छेद आर्टिकल 17 के अनुसार बजट पर विचार करने और उसे अनुमोदित करने की जिम्मेदारी महासभा की है। उसका नियमित बजट महासभा द्वारा हर दूसरे वर्ष अनुमोदित किया जाता है। बजट महासचिव द्वारा पेश किया जाता है। मई 2006 में संयुक्त राष्ट्र के बजट में प्रमुख देशों का अंशदान था, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का 22% है, जापान का 19.47% है, जर्मनी का 8.66% है, यूके का 6.13% है, फ्रांस का 6.03% है, उसके बाद इटली का 4.89, कनाडा का 2.81 और रूस का 1.1% और भारत का 0.34% का योगदान करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कौन कौन से हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। ठीक है, एक है जनरल असेंबली जिसको महासभा कहते हैं, दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल जिसे सुरक्षा परिषद कहा जाता है, तीसरा है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जिसको आर्थिक और सामाजिक परिषद कहा जाता है, एक चौथा जो है वो ट्रस्टीशिप है जिसको प्रन्यास परिषद कहते हैं, और पांचवा जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ है जिसको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी कहते हैं, और सेक्रेटेरिएट है जिसको सचिवालय कहा जाता है। नीदरलैंड्स में हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अतिरिक्त सभी अंग संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में। देखो, सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो नीदरलैंड के द हेग में है, और बाकी जितना भी इसका अंग है, विंग्स है, वो सब न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, महासभा हो गया जनरल असेंबली। तो इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं, इसलिए इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। प्रत्येक देश यानी हर देश इसमें अपने 5 प्रतिनिधियों को भेजता है, परंतु इसका वोट सिर्फ एक ही को मिलता है, एक ही होता है, परंतु इसका वोट सिर्फ एक ही होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे शांति सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, नए सदस्यों को प्रवेश, बजट निर्णय के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। महासभा का नियमित सत्र हर साल सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को शुरू होकर दिसंबर के मध्य तक चलता है। प्रत्येक नियमित सत्र की शुरुआत महासभा एक नए अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष और महासभा के 7 मुख्य समिति और अध्यक्षों का चुनाव करता है। नियमित सत्र के अलावा महासभा जो है वो की सुरक्षा परिषद के आग्रह पर विशेष सत्र आयोजित किए जा सकते हैं। सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश, नए देशों को सदस्यता, महासचिव की नियुक्ति और राष्ट्र संघ का बजट पारित करना आदि महासभा के कार्य हैं। दूसरा जो है वो सुरक्षा परिषद है। सुरक्षा परिषद में क्या है कि यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मुख्य अंग है और ये एक प्रकार से कार्यपालिका भी है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेदारी है और इसी कारणवश एक मुहावरे के रूप में इसे दुनिया की पुलिसमैन भी कहा जाता है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? जैसे अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए करती है और सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है। प्रक्रिया संबंधी मामलों में निर्णय के लिए 15 से 9 सदस्य का सकारात्मक मतदान आवश्यक होता है, जिसमें 5वें अस्थायी सदस्यों का सकारात्मक मत आवश्यक होता है। 5 अस्थायी सदस्य देशों की सहमति को महान शक्तियों की आम सहमति और वीटो निषेधाधिकार शक्ति के रूप में जाना जाता है। यदि कोई अस्थायी सदस्य किसी निर्णय से सहमत नहीं है तो वह नकारात्मक मतदान करके अपने वीटो के अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। इस दशा में 15 से 14 सदस्य देशों के समर्थन के बावजूद प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होते हैं। यदि कोई अस्थायी सदस्य किसी निर्णय का समर्थन नहीं करता है और इस निर्णय नहीं करता है तो वह नकारात्मक मतदान करके अपने वीटो के अधिकार का उपयोग कर सकता है। इस दशा में 15 से 14 सदस्य देशों के समर्थन के बावजूद प्रस्ताव जो है स्वीकृत नहीं होते हैं। यदि कोई सदस्य किसी निर्णय का समर्थन नहीं करता है और उस निर्णय को रोकना भी नहीं चाहता है तो वह मतदान प्रक्रिया के दौरान अनुपस्थित रह सकता है। सोवियत संघ ने वीटो का उपयोग सबसे अधिक बार किया है। अमेरिका ने वीटो का सर्वप्रथम सोवियत संघ ने USSR ने सबसे ज़्यादा वीटो का इस्तेमाल किया और अमेरिका ने वीटो का उपयोग सबसे पहले मार्च 1971 में रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। चीन ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग अगस्त 1972 में बांग्लादेश में विश्व संस्था में प्रवेश के प्रश्न पर किया था। चीन ने सबसे पहला वीटो का उपयोग जो है ना अगस्त 1972 में बांग्लादेश के विश्व संस्था में प्रवेश के प्रश्न पर किया था।
ठीक है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद क्या है? वर्तमान में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की दृश्य संख्या 54 है। ठीक है, सदस्य संख्या 54 है। वर्तमान में आर्थिक और सामाजिक परिषद की सदस्य संख्या 54 है। प्रारंभ में सदस्य संख्या 18 थी। 1966 ईस्वी में संशोधन के बाद सदस्यों की संख्या 27 कर दी गई और फिर 24 सितंबर 1973 ईस्वी के संशोधन के बाद इसकी सदस्य संख्या 54 कर दी गई। इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। ये एक अस्थायी संस्था है, परंतु इसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष पदमुक्त होते हैं, परंतु अवकाश ग्रहण करने वाला सदस्य पुनः नवनिर्वाचित हो सकता है। पुनः निर्वाचित हो सकता है। परिषद के प्रत्येक सदस्य राज्य का एक ही प्रतिनिधि होता है, जिसमें निर्णय साधारण बहुमत से होता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद की बैठकें वर्ष में 2 बार होती है, और अप्रैल और न्यूयॉर्क में तथा जुलाई में जेनेवा में। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बात करते हैं हम UNHRC की, तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन जून 2006 में किया गया था। इसने मानवाधिकार आयोग का स्थान लिया। इस परिषद के कुल 47 सदस्य इस प्रकार चयनित किए गए हैं कि एशिया से 13 सदस्य हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संस्था में एशिया से जो है 13 देश हैं, अफ्रीका के 13 देश हैं, पूर्वी यूरोप से 6 देश हैं, पश्चिमी यूरोप से 7 देश हैं, लैटिन अमेरिका से 8 देश हैं और कैरिबियाई से। ये संस्था सीधे महासभा के अधीन होगी, जबकि मानवाधिकार आयोग संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक और सामाजिक परिषद के अधीन था। इस परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया है, किंतु इसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष रिटायर होंगे। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। UNHRC के अस्तित्व में आने के बाद इसमें प्रथम याचिका नोबेल पुरस्कार विजेता 1991 एवं म्यांमार की लोकतंत्रवादी नेता आंग सान सू की ओर से दायर की गई थी। UNHRC के अस्तित्व में आने के बाद इसमें प्रथम याचिका जो है नोबेल पुरस्कार विजेता 1991 और म्यांमार की लोकतंत्रवादी नेता आंग सान सू की ओर से दायर किया गया था। परिषद अपना कार्य जो है विभिन्न प्रकार के उपयोग अस्थायी समिति और विशेष संस्थाओं के माध्यम से करती है। कौन? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। कुछ आयोग के नाम है, जैसे आर्थिक और रोजगार आयोग, जनसंख्या यातायात आयोग, संयुक्त राष्ट्र बाल संकट कोष यूनिसेफ। संयुक्त राष्ट्र बाल संकट कोष, इसको यूनिसेफ कहते हैं। सब प्रन्यास परिषद। देखो, प्रन्यास परिषद क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने राष्ट्र संघ की मैंडेट अवस्था के स्थान पर न्यास पद्धति को ग्रहण किया था और इसके संचालन के लिए न्यास समिति का निर्माण किया। न्यास पद्धति का मूल सिद्धांत यह है कि उस समय कुछ पिछड़े हुए, अल्प विकसित और आदिम दशा वाले प्रदेशों के निवासी इस योग्य नहीं है कि वे अयोग्य नहीं है कि वे अपने देश का शासन स्वयं कर सकें। इन्हें दूसरे विकसित देशों की सहायता अपेक्षित है। विकसित देशों का यह दायित्व है कि वे अपने विकास में पूरी सहायता दें और जब तक ये अपना शासन करने में समर्थ नहीं हो जाते, तब तक उनके हितों की देखभाल न्यास और अमानत यानी ट्रस्ट समझते हुए करें और उनका अपने स्वार्थ के लिए शोषण न करें। जिन राष्ट्रों को न्यास का भार सौंपा गया है, ऐसे राज्य हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन। रूस, चीन, फ्रांस सुरक्षा परिषद के ऐसे अस्थायी सदस्य देश हैं जिनके शासन में कोई न्यास क्षेत्र नहीं है। प्रन्यास परिषद में वर्तमान में 12 सदस्य हैं, जिनमें 4 प्रबंधनकर्ता देश हैं, 3 सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होने के कारण अस्थायी सदस्य और 5 निर्वाचित सदस्य हैं। नवंबर 1994 में अमेरिका द्वारा प्रशासित प्रशांत द्वीप पलाऊ के स्वतंत्र होने के साथ ही प्रन्यास परिषद के कार्य लगभग समाप्त हो गए। अब देखो सचिवालय। तो सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन के कामों को निपटाता है। सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है, जिसे महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। महासचिव को दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है। जैसे देखो, सबसे पहले जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे वो त्रिगवेली थे। वो रिगवेली थे, नॉर्वे के। फरवरी 1946 से इनका कार्यकाल 1952 तक रहा। ये नवंबर 1952 को उन्होंने नवंबर 1952 में अपने पद से स्वयं ही इस्तीफा दे दिया। बान की मून दक्षिण कोरिया की 2007 से थी और अभी जो है कोई और है। संयुक्त राष्ट्र स्टाफ कॉलेज अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के प्रशिक्षण केंद्र के कैंपस के साथ तुरिन इटली में स्थापित किया गया। संयुक्त राष्ट्र स्टाफ कॉलेज, संयुक्त राष्ट्र का जो स्टाफ कॉलेज अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के प्रशिक्षण केंद्र के कैंपस के साथ तुरिन इटली में स्थापित किया गया है। घोषणा पत्र के अनुसार महासचिव संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है और 1 जनवरी 2007 से दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री बान की मून संयुक्त राष्ट्र संघ की नई महासचिव थी।
देखो, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हेग नीदरलैंड में 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में 5 अध्याय तथा 70 अनुच्छेद हैं। इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 रखी गई है। इसकी नियुक्ति 9 वर्ष के लिए होती है और ये प्रत्येक 3 वर्ष के बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही देश के नहीं हो सकते। न्यायाधीश अपने में से एक ही अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को 3 वर्ष के लिए चुनते हैं। न्यायालय का कोरम कार्रवाई संचालन के लिए न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या 9 है और न्यायालय की सरकारी भाषा फ्रेंच और अंग्रेजी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भारतीय न्यायाधीश और उनका कार्यकाल। देखो, सबसे पहले जो भारतीय न्यायाधीश बने थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, तो वेनिगल रामाराव बने थे। 1952 से 53 इनका कार्यकाल था। नागेंद्र सिंह बने थे 1973 से 1988। रघुनंदन पाठक थे 1989 से 91 और दलबीर भंडारी 2012 से। उपाध्यक्ष के रूप में कार्यकाल 1976 से 79, अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल 1985 से 88 नागेंद्र सिंह का रहा था। संयुक्त राष्ट्र संघ। तो अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ ITU सार्वभौम डाक संघ हो गया। 1865 में इसकी स्थापना हुई थी ITU की। इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी जो भूमिका है दूर संचार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। एक है सार्वभौम डाक संघ UPU। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 9 अक्टूबर 1874 को सामान्य डाक अभिसमय दूर हस्ताक्षर 1948 में संयुक्त राज्य बना। इसका जो मुख्यालय है वो भी स्विट्जरलैंड के बर्न में है और लोगों के बीच संचार बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व भर में डाक सेवाओं के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करता है ये। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 11 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। श्रमिकों की स्थिति में सुधार और उनके जीवन स्तर को उन्नत करना। 1959 ईस्वी में संगठन को उसकी 50वीं वर्षगांठ पर नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। विश्व पर्यटन संगठन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन 1925 में इसकी स्थापना हुई थी मैड्रिड स्पेन में। पर्यटन के माध्यम से इसका जो मुख्यालय है मैड्रिड स्पेन में है। पर्यटन के माध्यम से आर्थिक समृद्धि और रोजगार के अवसर पैदा करना, पर्यावरण संरक्षण, पर्यटन के विरासत स्थलों को प्रोत्साहित करना। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्थान ICAO। इसकी स्थापना जो हुई थी 7 दिसंबर 1944 में हुई थी मॉन्ट्रियल कनाडा में। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के मापदंडों तथा नियम निश्चित करना और नागरिक उड्डयन की समस्याओं का अध्ययन तथा उनका निदान प्रस्तुत करना। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO हो गया। 16 अप्रैल 1945 ईस्वी रोम इटली। विश्व भर में कृषि एवं पोषण स्तर में सुधार लाकर जीवन स्तर को बढ़ाना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF है। 27 दिसंबर 1945 ईस्वी। वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका। सदस्य देशों को विदेशी विनिमय में सुविधा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भुगतान को प्रोत्साहन और सदस्य देशों की आर्थिक उन्नति में मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय तंत्र की मजबूती। एक हो गया वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक इसकी स्थापना 1945 में वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी और ये उत्पादन एवं विकास प्रयोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन एवं विकास परियोजना के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी के विनियमन को प्रोत्साहन देता है। यूनेस्को इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस फ्रांस में। विश्व भर में शांति के लिए शिक्षा और विज्ञान संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय योगदान और राष्ट्रों के माध्यम निकटता की भावना का निर्माण करता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन IMO। इसकी स्थापना जो है 17 मार्च 1948 को हुई थी लंदन ब्रिटेन में। नौ परिवहन के क्षेत्र में सुरक्षा नियमों का निर्धारण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि। ठीक है, उसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। विश्व के समस्त लोगों के स्वास्थ्य की उच्चतम दशा को प्राप्त करना। और विश्व मौसम विज्ञान वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1951 में हुई थी जेनेवा स्विट्जरलैंड में। मौसम में अभिवृद्धि, प्राकृतिक आपदाओं को कम करने में मौसम विज्ञान का प्रयोग और मौसम विज्ञान के क्षेत्र में शोध और प्रशिक्षण को प्रोत्साहन। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 ईस्वी को हुई थी वियना ऑस्ट्रिया में। परमाणु ऊर्जा इनके शांतिपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहन देता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO। नवंबर 1966 ईस्वी वियना ऑस्ट्रेलिया। विश्व भर में लोगों की समृद्धि, आर्थिक मजबूती, जीवन स्तर में सुधार के लिए औद्योगिक आधार तैयार करना। ठीक है ना। वर्ल्ड बौद्धिक संपदा। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO। विश्व बौद्धिक संपदा
संगठन वीपो 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में बौद्धिक संपदा के लिए समान सम्मान बढ़ाना, बौद्धिक संपदा को संरक्षण उसके उपयोग में तेजी लाना। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD 13 जून 1976 में इसकी स्थापना हुई थी रोम, इटली में। विकासशील देशों में निम्न वर्गों को उन्नत खाद्य उत्पादन और पोषाहार के साधन जुटाने में मदद करना। विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी जेनेवा स्विट्जरलैंड में। बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के लिए संस्थागत और कानूनी आधार उपलब्ध कराना। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन CTBT 19 नवंबर 1996 ईस्वी, वियना, ऑस्ट्रिया। CTBT के प्रावधानों का भूमंडलीय स्तर पर प्रमाणीकरण। CTBT हो गया। CTBT रासायनिक हथियार संगठन, CTBT ठीक है संगठन, उसका तो हो गया। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन CTBT 19 नवंबर 1996 को इसकी स्थापना हुई थी और ये वियना, ऑस्ट्रिया में। CTBT के प्रावधानों का भूमंडलीकरण स्तर पर प्रमाणीकरण। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW 29 अप्रैल 1997 में इसकी स्थापना हुई थी द हेग, नीदरलैंड में। उसके OPCW का रसायन विज्ञान के शांतिपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करना और रासायनिक हथियारों के विकास, निर्माण, भंडारण और प्रयोग को रोकना। विश्व के कुछ और संगठन है देखा जाए, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी। इसका मुख्यालय जो था वो जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन विभिन्न परिषदों, समितियों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंध से जुड़े उन 28 समझौतों को लागू करता है जिन्हें उरुग्वे दौर की वार्ता में शामिल किया गया था और 1894 और 1994 में मोरक्को के मर्राकेश में पारित किया गया था। नवंबर 2001 में दोहा सम्मेलन में चीन को सदस्य बनाया गया है। विश्व व्यापार संगठन का प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन सिंगापुर में दिसंबर 1996 में हुआ था। वर्तमान में इसके महानिदेशक पास्कल लामी हैं जो फ्रांस के हैं। WTO की सदस्य संख्या 160 2 जून 2014 तक थी। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों की संख्या 160 थी 2 जून 2014 तक। उसके बाद आता है यूरोपियन यूनियन। तो 1 जनवरी 1958 को यूरोप के इनर 6 कहे जाने वाले 6 देश फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग के द्वारा रोम की संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना की गई है। इस संगठन के बाद में यूरोपीय संघ नाम दिया गया था। उसके बाद कहता है कि 9 से 10 दिसंबर 1991 को नीदरलैंड के मैस्ट्रिच नगर में 12 यूरोपीय देशों ने एक मैस्ट्रिच संधि पर हस्ताक्षर कर यूरोपीय संघ को वास्तविक स्वरूप प्रदान किया। देखो, यूरोपीय संघ में 28 सदस्य देश है। 1 जुलाई 2013 को क्रोएशिया शामिल हुआ था और 1 जनवरी 1994 को स्वतंत्र यूरोपीय मुद्रा संस्थान की स्थापना की गई थी। संयुक्त यूरोपीय मुद्रा यूरो के चलन और संचालन पर नियंत्रण रखने के लिए जून 1998 में फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में यूरोपीय सेंट्रल बैंक की स्थापना की गई थी। संयुक्त यूरोपीय मुद्रा यूरो के चलन और संचालन पर नियंत्रण रखने के लिए जून 1998 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में यूरोपीय सेंट्रल बैंक की स्थापना की गई थी। 1 जनवरी 2002 को यूरो का प्रचलन शुरू हुआ था। यूरोपीय संघ के 28 सदस्य देशों में से 18 सदस्य देश ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, एस्तोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लताविया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया और स्पेन है। इसके द्वारा यूरो मुद्रा का उपयोग किया जा रहा है। ब्रिटेन, स्वीडन और डेनमार्क यूरो मुद्रा संघ के सदस्य नहीं बने हैं। ब्रिटेन, स्वीडन और डेनमार्क यूरो मुद्रा के संघ के सदस्य नहीं बने। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय जेनेवा है। यूरोपियन यूनियन एजेंसी के बारे में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। देखो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी और की स्थापना 1975 में की गई थी। यूरोपियन स्पेस रिसर्च संगठन और यूरोपियन लॉन्चर विकास संगठन ELDO के स्थान पर यूरोप के 20 देश इसके सदस्य हैं। इसकी कुछ परियोजनाओं में कनाडा भी भाग लेता है। इसका मुख्यालय पेरिस में है। चौथा है नाफ्टा NAFTA इसका नाम जो है नाफ्ता नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाफ्ता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के 3 देश संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको का क्षेत्रीय संगठन है ये नाफ्ता। ये संगठन 1 जनवरी 1994 को अस्तित्व में आया। नाफ्ता के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको 2015 ईस्वी तक अपने यहाँ व्यापार पर लगे सारे प्रतिबंधों को हटाकर मुक्त व्यापार क्षेत्र बन जाएंगे। बनी क्या होंगे अब? नाफ्ता हो गया। NATO नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। NATO देखो, NATO
उत्तर अटलांटिक गठबंधन की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अभी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में 28 सदस्य राष्ट्र शामिल हैं, जिसमें बेल्जियम है, कनाडा है, चेक रिपब्लिकन है, ठीक है ना। उसको डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, पोलैंड, स्पेन, टर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, लटाविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, बुल्गारिया, रोमानिया, अल्बानिया, क्रोएशिया। 1949 में गठन के समय नाटो की सदस्य संख्या 12 थी। नाटो के अंग कौन है? नाटो के संगठन के निम्नलिखित अंग है। परिषद, यह नाटो का सर्वोच्च अंग है। इसका निर्माण सदस्य राज्य के मंत्रियों से होता है। नाटो का महासचिव परिषद अध्यक्ष होता है। प्रतिरक्षा समिति, इसमें समस्त नाटो देशों की रक्षा मंत्री प्रतिनिधित्व करते हैं और ये परिषद द्वारा स्वीकृत सैनिक निर्णय पर विचार करता है। उप परिषद, ये नाटो सदस्य द्वारा नियुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधियों की परिषद है। सैनिक समिति, इसमें आइसलैंड, फ्रांस को छोड़कर समस्त देशों के सेना अध्यक्ष प्रतिनिधित्व करते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, देखो एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। इसका मुख्यालय मनीला में है। इसके सदस्य देशों की संख्या 67 है। इसके 3 प्रतिनिधि कार्यालय टोक्यो, फ्रैंकफर्ट और वाशिंगटन DC में है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट OECD, इसको आर्थिक सहयोग विकास संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन ने 1961 में की थी। आर्थिक सहयोग विकास संगठन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इसका मुख्यालय पेरिस में है। इसके सदस्य देशों की संख्या 34 है। देखो आसियान हो गया। आसियान का पूरा नाम क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान। इसकी स्थापना जो है 8 अगस्त 1967 को हुई थी। उस समय इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड ने इसका गठन किया था। इसके सदस्य देशों की संख्या 10 है। तो आसियान के मेंबर्स कंट्री कौन कौन से? इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है। और उनके सदस्य देशों की संख्या 10 है। आसियान का केंद्रीय सचिवालय जकार्ता, इंडोनेशिया में। 24 अगस्त 1996 को भारत को आसियान का पूर्ण संवाद सहभागी बना लिया गया। तो 24 अगस्त 1996 को भारत भी जो है आसियान का सदस्य हो गया था। और 1996 को भारत को आसियान का पूर्ण संवाद सहभागी बना लिया गया। रूस और चीन को भी पूर्ण संवाद सहभागी का स्तर प्रदान किया गया है। उसके बाद आता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, सार्क जो है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्स। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। सार्क की स्थापना 7-8 दिसंबर 1985 को की गई थी। इसके सदस्य देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 में ढाका, बांग्लादेश में हुआ था। अब देखो G8 ग्रुप क्या चीज़ का है? तो इसकी स्थापना 1975 में फ्रांस द्वारा की गई थी। इसके सदस्य देश हैं कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली और रूस। ठीक है। 20-22 जून 1997 ईस्वी को अमेरिका के शहर डेनवर में संपन्न G7 शिखर सम्मेलन में रूस को G7 का सदस्य बना लिया गया, इसलिए इस ग्रुप का नाम G8 हो गया। एक अरब लीग आ गई। तो अरब लीग, इसकी स्थापना 22 मार्च 1945 को कायरा में हुई थी, जिसका मुख्यालय कायरा, मिस्र में है। इसके सदस्य देशों की संख्या 22 है, जिनमें प्रमुख है मिस्र, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरब, सीरिया और यमन। उसके आता है पेट्रोलियम निर्यातक देश संगठन। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक हो गया। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक हो गया। ओपेक की स्थापना 1960 में बगदाद में हुई थी। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है और इसके संस्थापक सदस्य ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 12 है। ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, वेनेजुएला, लीबिया, अल्जीरिया, इराक, UAE, नाइजीरिया, इक्वाडोर और अंगोला। गेबो ने 1994 में, इंडोनेशिया ने 2008 में ओपेक की सदस्यता त्याग दी थी। इंडोनेशिया भी पहले ओपेक का सदस्य था, लेकिन उसने अपनी सदस्यता छोड़ दी। रेड क्रॉस सोसाइटी, देखो इसकी स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूरेंट ने जेनेवा में की थी। ठीक है ना। हेनरी ड्यूरेंट ने जेनेवा में की थी। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसे 3 बार 1917, 1944, 1963 में नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल प्राइज़ मिला है। नोबेल प्राइज़ फॉर पीस मिला है 1917, 1944 और 1963 में। इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध और विपदा के समय में कठिनाइयों से राहत दिलाना है। प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, जो इसके संस्थापक ड्यूरेंट का जन्मदिन है। कॉमनवेल्थ, देखो कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। इसकी स्थापना 1926 में की गई थी।
1926 में। आधुनिक राष्ट्रमंडल का जन्म उस समय हुआ जब 1949 को एक गणराज्य होने के उपरांत ही भारत इसका सदस्य बन गया। वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या 54 है। 29 नवंबर 2009 को सदस्य बनने वाला रवांडा इसका सबसे नया सदस्य है। राष्ट्रमंडल का सर्वाधिक प्रभावशाली अंग राष्ट्रमंडलीय शासन अध्यक्षों का सम्मेलन है। राष्ट्रमंडल का अध्यक्ष मुख्यालय लंदन में है। NAM नॉन अलाइंड मूवमेंट, लेकिन यहाँ पे गुट निरपेक्ष आंदोलन है, ठीक है ना, गुट निरपेक्ष है। तो गुट निरपेक्ष देश का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। गुट निरपेक्ष देश की सदस्य संख्या वर्तमान में 120 है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन जिस देश में होता है वही देश उसकी अध्यक्षता करता है। इसका सचिवालय इसका काठमांडू नेपाल में है। CIS स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकूट है। CIS की स्थापना 8 दिसंबर 1991 को बेलारूस, रूस और यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्षों ने किया था। 21 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ से अलग हुए अन्य 8 देश अर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मालदीव, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान ने अल्मा-आटा प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कर CIS के सदस्य बने। दिसंबर 1993 में जॉर्जिया इसका सदस्य बना, लेकिन अगस्त 2008 में इसने सदस्यता त्याग दी। वर्तमान में सोवियत संघ से अलग हुए 15 राष्ट्रों में से 9 राष्ट्र CIS के सदस्य हैं। तुर्कमेनिस्तान औपचारिक सदस्य, नॉन ऑफिशियल एसोसिएट मेंबर्स है, और यूक्रेन अर्थात एक यथार्थ सदस्य है लेकिन औपचारिक सदस्य नहीं है। डी फैक्टो पार्टिसिपेटिंग, ऑफिशियली नॉट ए मेंबर। एस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया CIS के सदस्य कभी नहीं बने। CIS का मुख्यालय मिन्स्क, बेलारूस में है। देखो, विश्व के प्रमुख संगठन, उनके मुख्यालय क्या है? गैट, इसका मुख्यालय जेनेवा में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन में है। एशियाई विकास बैंक ADB मनीला में है। आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है। NATO ब्रुसेल्स में है। अफ्रीकी एकता संगठन अदिस अबाबा में है। रेड क्रॉस जेनेवा में है। SARS जो है वो काठमांडू में है। UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP नैरोबी हो गया। इंटरपोल पेरिस लाओस। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा OAS वाशिंगटन DC। अरब लीग काहिरा। कॉमिकॉन परस्पर आर्थिक सहायता परिषद मास्को। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज WCC जेनेवा हो गया। यूरोपीय ऊर्जा आयोग EECC जेनेवा हो गया। अफ्रीकी आर्थिक सहयोग अदिस अबाबा। पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग बगदाद। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी आयोग UNHRC जेनेवा। IAEA वियना। यूनिडो हो गया। वियतनाम अनक्टेड जेनेवा हो गया। WWF ग्लाड स्विट्जरलैंड। IOC लुसाने। ECM जेनेवा। चोगम राष्ट्रमंडलीय अध्यक्ष सम्मेलन स्ट्रासबर्ग। OPEC वियना। OECD पेरिस। ECTA जेनेवा। कॉमनवेल्थ लंदन। EEC जेनेवा। यूरोपीय संसद लक्जमबर्ग। इसरो यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ESRO पेरिस। उसके यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय यूरोरेशन ब्रुसेल्स। स्कैप ESCAP बैंकॉक और यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में। समकालीन संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दशक क्या है? देखो, समकालीन संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दशक या 1990 से 1999 के बीच तृतीय निशस्त्रीकरण दशक था। 1995 से 2004 के ईस्वी के बीच में मानवाधिकार शिक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक था। 1997 से 2006 के बीच निर्धनता उन्मूलन के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक था। 2001 से 2010 के बीच उपनिवेशवाद के उन्मूलन के लिए द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय दशक था। 2001 से 2010 ईस्वी के बीच विश्व में बच्चों के लिए शांति और हिंसा की संस्कृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक दिवस था। 2001 से 2010 के बीच नशाखोरी के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र दशक था। 2003 से 2012 के बीच साक्षरता दशक था। 2005 से 2014 के बीच देखो 2005 से 2014 के बीच शिक्षा के लिए पोषणीय विकास और संयुक्त राष्ट्र दशक। 2005 से 2015 के बीच क्या था कि जीवन के लिए जल हेतु कार्यवाही दिवस। 2006 से 2016 के बीच चेरनोबिल आपदा के बाद दुष्प्रभावित क्षेत्रों का क्षतिपूर्ति और पोषणीय विकास का दशक। 2008 से 2017 ईस्वी के बीच गरीबी उन्मूलन के लिए द्वितीय संयुक्त राष्ट्र दशक। 2010 से 2009 2019 है। 2010 से 2019 के बीच रेगिस्तान और रेगिस्तानीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र दशक। 2011 से 2020 के बीच उपनिवेशवाद के उन्मूलन के लिए तृतीय अंतर्राष्ट्रीय दशक था। और 2011 से 2020 के बीच जैव विविधता का संयुक्त राष्ट्र दशक था। 2011 से 2020 ईस्वी सड़क सुरक्षा क्रियान्वयन दशक था। 2014 से 2023 ईस्वी सभी के लिए वहनीय सस्टेनेबल ऊर्जा का संयुक्त राष्ट्र दशक था। 2015 से 2024 ईस्वी के बीच अफ्रीकी आदिवासी अफ्रीकन डिसेंट के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक था। देखो, समकालीन अंतर्राष्ट्रीय वर्ग है। देखो, समकालीन संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय वर्ष क्या था? जैसे अंतर्राष्ट्रीय पर्वत
अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष 2002 था। उसका अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष जो था वो 2002 था। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष 2003 था। अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष 2004 था। अंतर्राष्ट्रीय सूखा साग का वर्ष 2005 था। अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी वर्ष और माइक्रो क्रेडिट का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2005 था। आर्थिक सुधार वर्ष IMF द्वारा घोषित था 2006 में। उभरते बाजारों का वर्ष IFC घोषित था 2006 में। अंतर्राष्ट्रीय डॉल्फिन वर्ष 2007 था। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी ग्रह वर्ष 2007 से 9 था। अंतर्राष्ट्रीय आलू वर्ष, स्वच्छता वर्ष भाषा वर्ष 2008 था। प्राकृतिक फाइबर वर्ष 2009 था। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता वर्ष 2010 था। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष जो था वो 2010 था। अंतर्राष्ट्रीय रसायन वर्ष 2011 था। अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष 2011 था। अफ्रीकी आदिवासी दिवस जो था वो लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2011 था। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2012 था। सबके लिए सतत ऊर्जा का वर्ष 2012 था। अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग वर्ष 2013 था। अंतर्राष्ट्रीय क्योनाऊ वर्ष जो था वो 2013 में। अंतर्राष्ट्रीय लघु द्वीपीय विकासशील वर्ष 2014 में था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिस्टल विज्ञान वर्ष 2014 में था। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक काश्तकारी वर्ष 2014 में था। अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष 2015 में था। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशीय तकनीक वर्ष 2015 में था। अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष 2016 में था। देखो, 21 मार्च से शुरू होता है लोगों की नस्लवाद और नस्ली भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष में एकजुटता के लिए सप्ताह मनाया जाता है। 21 मार्च से शुरू होता है। 25 मई से प्रारंभ होता है गैर स्वशासी प्रदेशों की जनता के साथ एकजुटता के लिए सप्ताह। 4 से 10 अक्टूबर में क्या होता है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है। 24 से 30 अक्टूबर के बीच अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण सप्ताह मनाया जाता है।